100वीं जन्म जयंती का दिन संपूर्ण देश नीचे करो भाई, मुंह के ऊपर और देश के करोड़ों करोड़ लोग आज अपने प्रिय नेता को उनकी जन्म जयंती के अवसर पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। और आज देश का करोड़ों लोग नीचे कीजिए निश्चित रूप से उनकी कमी को भी महसूस करता है और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने एक नई दिशा की तरफ कदम बढ़ाया था, उस कदम को भी याद करता है। वो कदम था देश के विकास का, वो कदम था भारत को विकसित करने का, वो कदम था भारत दुनिया का नेतृत्व करे उस दिशा में आगे बढ़ने का। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने एक सुशासन का संकल्प और सुशासन के कार्य करके एक आगे आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखाया था, जिस रास्ते पर आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, हम सब लोग वैसे अटल जी को आज अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। उन्हीं के समय में इस देश में सड़कों का नया निर्माण शुरू हुआ था, उन्हीं के समय में भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना था, दुनिया में एक ताकतवर देश के रूप में भारत स्थापित हुआ था। उन्हीं के समय में पूरे देश के गांवों तक शिक्षा की एक नई अलग जगी थी, एक नई ज्योति जगी थी, जो आज भी पूरे देश में बढ़ी है। और देश के अंदर जो साक्षरता बढ़ा, उसमें अटल जी के उन समय के किए हुए कार्यों का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में भी करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं के वो प्रेरणा स्रोत रहे। हम जैसे कार्यकर्ता जिसने अपना संपूर्ण जीवन इस विचारधारा के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाया, हम सब जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका, उनके प्रेरणा से ही हम जैसे लोगों ने अपना जीवन ऐसे संगठन में लगाया है। आज करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता उनसे प्रेरित होकर इस देश को मजबूत करने के काम में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से भी लगा है। और जहां जनता का आशीर्वाद मिला है, जनता के आशीर्वाद से सरकार में रह के जनता की सेवा भी अटल जी के विचारों के अनुरूप कर रहा है। ऐसे महान नेता को हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित। सर, तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार का सीएमओ नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, कुछ नेता है जदयू के जो अमित शाह के संपर्क में वो चला रहे हैं। देखिए, उनको पेट में दर्द होता है। सब कुछ बहुत बढ़िया से हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। हम सब लोग अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, विकसित बिहार की ओर बढ़ रहा है, जनता का विश्वास बढ़ रहा है। उपचुनाव में भी जनता ने चारों सीट एनडीए की झोली में डाल दिया। तो इन सारे कारणों से उनके पेट में दर्द हो रहा है। अब उस दर्द की दवा तो उन्हें ही खोजनी पड़ेगी। इस दर्द की दवा तो हम लोगों के पास है नहीं। और आगे जो विधानसभा का चुनाव होगा तो उसके बाद उनका दर्द और बढ़ने वाला है, क्योंकि दहाई में भी राजद पहुंच नहीं पाएगा और इस तरह की अनर्गल बयानबाजी वो करते रहेंगे। सर, चेहरा कौन होगा 25 में? 100 साल का जो क्या रास्ता जी इतना सर है कि सीएमओ को अमित शाह चला रहे हैं, बीजेपी के नेता चला रहे हैं। अरे निकलने दीजिए सर, तेजस्वी बोला है कि सीएमओ को बीजेपी के नेता अमित शाह चला रहे हैं। तेजस्वी यादव जी क्या हैं? उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान क्या है? माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री थे, यही उनकी पहचान है। ज़मीन पर उनका कोई मेहनत है या जनता के लिए उनका कोई किया हुआ कार्य है? फिर उनके स्टेटमेंट पर इतना महत्व क्यों है? महत्व उसकी होनी चाहिए। हम तमाम प्रेस मीडिया के लोगों से आग्रह करेंगे कि जो ज़मीन पर मेहनत करता है, जो सेवा की भाव से काम करता है, वो नेता होता है जिसमें त्याग, तपस्या और बलिदान का क्षमता होता है। जो सोने के चम्मच लेकर माता पिता के नाम से राजनीति करते हैं, उसकी बातों पर चर्चा करना समय की बर्बादी है। क्या बीजेपी का चेहरा होगा इस मुख्यमंत्री का? मैं तो बता दिया कि ये बीजेपी के कोई प्रदेश स्तर के नेता तय नहीं करते हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर स्पष्ट कर चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इसलिए इस पर बहस वो लोग करवाते और करते हैं जिनको चोर दरवाजे से सत्ता के लिए बेचैनी है।